तीसरे भाग में आपका पुनः एक बार स्वागत करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने यज्ञ में शास्त्र के महत्व को देखा। अब यजमान और याज्ञनिक दोनों के लिए जो बंधन करता है वो शास्त्र के नियम है। तो यजमान को कैसे यजमान होना चाहिए, प्रायश्चित इत्यादि कर व्रत का अनुसरण किया हो, विधिवत यज्ञ दीक्षाली हो, वैश्वदेव विनिष्ठ संध्योपासन वर्जिता, इसमें वैश्वदेव इत्यादि जो षडकर्म है वो किया होना चाहिए, नित्य संध्या का सेवन करना चाहिए, सीखा होनी चाहिए, बिना सीखा के पुरोहित सीखा के बिना यजमान की बात छोड़ो तो वो यज्ञ आपको दुष्परिणाम देने वाले होते हैं। पायम सदैव पवित्र पायम सदा बद्ध शिखे ने स्मृतिकार ने लिखा है, ऐसा कहता है स्मृति में है। जब होमापवासेषु तो वस्त्रम धारयेत्। हमारे एक पंडित जी है, पैजामा पहन के यज्ञ कराते हैं, बोलते कहाँ लिखा है वस्त्र का? अरे भाई शास्त्र में बोला है, हमने नहीं बोला है। आप शास्त्र की क्रिया करते हैं, शास्त्र के आधार पर कर्म करते हैं तो शास्त्र के नियमों को पालना चाहिए, है ना। तो उसमें लिखा है कि धौत वस्त्रम, उपवस्त्र के सहित धोती पहननी चाहिए, या वो वस्त्र नहीं चाहिए। अलंकृत स्थिर मौनी श्रद्धावान विद्येन्द्रिय अकच्छ और अशिखो परिचितः पापकर्ता विग्राही षडेते ब्राह्मणात्मा। जो लुंगी पहन के यज्ञ करने जाते हैं, लुंगी पहन के कथा करते हैं, बिना कच्छ बांधे यज्ञ करते हैं, बोले हमने अरे अंदर नहीं, कच्छ मतलब क्या होता है? त्रिकच्छ होता है। 3 प्रकार से धोती का ही कच्छ होना चाहिए। आपने अंदर कुछ भी पहना वो नहीं है, अंदर तो पहनना ही नहीं चाहिए सिया हुआ वस्त्र। और वो जो कच्छ है वो कच्छ के बिना जो करते हैं वो अधम ब्राह्मण है। न कुर्यात संहितम वस्त्रम देव कर्मणि विमोह, सिया हुआ वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। न दग्धम न तवैच्छिन्नम पारक्यम नैव धारयेत्। इस प्रकार वस्त्रों की मर्यादा है, वहां से ही शुरुआत होती है। फिर क्या आता है कि यजमान और पंडित, तो पंडित के लिए भी नियम है और ये नियम यजमान के लिए भी है। पंडित लोग क्या करते हैं, संस्कृत का बहुत महत्व हो गया है। नाव मात्र संस्कृत कर्मकांड नहीं रहता है। अब क्या करते हैं, ढोलक मंजीरा कीबोर्ड ये सब लेके जाते हैं, पता नहीं यज्ञ करने जाते हैं नाटक करने जाते हैं, है ना। पहले तो कभी ऐसे यज्ञ हुए नहीं जिसमें कीबोर्ड और पियानो का स्टेज अलग से बना हो, साउंड सिस्टम अच्छी हो। अरे यज्ञ तो मंत्राधीनम तो दैवतम, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो दैवत। देवता तो मंत्र क्या दिन है, वहां भक्ति भाव इत्यादि की बातें गौण है, वहां मंत्र प्रधान है पूरा, क्योंकि मंत्रों की उत्पत्ति ही इसके लिए हुई है। पूरा कल्पे समुत्पन्ना मंत्रा कर्मार्थ वेवच, जो मंत्र है वो उसका प्रागट्य पूर्व काल में हुआ है। और किससे हुआ है? स्वयं भगवान शिव से। सप्तकोटि महामंत्रा शिव वक्ता, भगवान शिव जी के मुख से 7 करोड़ मंत्र निकले और सप्तर्षि को ये प्राप्त हुए। उन्होंने इसके ऊपर तप किया, उनका अनुसंधान किया, इनके ऊपर मनन चिंतन किया, बरोबर। तो वेदाध्ययन स्वयं ईश्वर परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है, किसी की रचना नहीं है। और पौरुष है, वेद शब्द एवादो निर्मिते स ईश्वर, महाभारत में कि वेद स्वयं परमात्मा है ना। ऋषय तपसा तदि सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो अन्यस्तानि त्रियां बहुधा संतानि तानि तरह नियतम सत्य कामा एषव पंथा स्वतस्य लोक। मुंडक में और भी कई जगह पर है। तो ऋषियों ने पाया कि मंत्रों में क्या शक्ति है, मंत्र कौन का क्या स्वरूप है और कौन से मंत्र की क्या शक्ति है और कहाँ उसका उपयोग होना चाहिए, उसकी उपादेयता क्या है। ये सब करके उन्होंने नियम किया कि भाई ये मंत्र कहाँ उपयोग हो, कौन से देवता के लिए, कौन से उपचार के लिए। और इसी प्रकार जब करते हैं तभी तो उसका फल मिलता है। यज्ञादो कर्मण्य मंत्रेण कर्म तत्कर्म जाति रूपेण जो मंत्रान करोति व्यवस्था वेद समृत। मंत्र को कहाँ उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, वहां कहीं भी भजन की बात नहीं है, वहां कहीं ढोलक की बात नहीं है, वहां हारमोनियम कीबोर्ड की बात नहीं है। मंत्र घोष होना चाहिए। जब मंत्र नहीं करते हैं और जब स्थापन आता है तो ब्रह्मणे नमः ऐसा ऐसा करके वो पूरा कर देते हैं। सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, भौमाय नमः ऐसा करके स्थापन करा देते हैं। मंत्र तो आते ही नहीं है। तो मंत्राधीनम तो देवतम, मंत्र की प्राधान्यता है। स्थापन नाम मंत्र से करते हैं और फिर वहां बड़े ढोलक बोलक बजा के भजन कीर्तन करते हैं। अरे भजन का स्थान नहीं है,
भजन का अपना महत्व है लेकिन अपनी जगह पर, यज्ञ का महत्व है अपनी जगह पर। जहाँ जो कार्य किया जाता है वहां वही कार्य करना चाहिए, है ना। याद उच्चारते वाचा यम लक्षितो अवत् सकलो ज्ञेयो निष्कलो वेद वर्जिता। मंत्र परमात्मा का अक्षर स्वरूप है, अक्षर होता है। यस्य मंत्र से उद्दिष्ट याचा देवता, जिस देवता के लिए जो मंत्र निर्णित किया है उसी मंत्र से उनका आवाहन इत्यादि करना चाहिए। सदाधारम भौत्य से देवतम उच्चते। बरोबर, वो मंत्रों में वो शक्ति है कि हमारे जो तीन मल है शरीर में, वैसे तो हमने एक बुक लिखी है मंत्र शक्ति उपासना रहस्य, नीचे इसकी लिंक भी है, आप वहां से मंत्रों के बारे में इसका प्रागट्य पूरा स्वरूप 200 पेज की बुक है, आप डाउनलोड कर लेना। और इसमें मलत्रय को कैसे दूर करते हैं, मलत्रय हमारे शरीर में 3 प्रकार के मल हैं, इसकी भी चर्चा नवरात्रि वाले जो हमने वीडियो बनाए थे, इसमें 9 दिन की में वही चर्चा की, 3 मल क्या है, 3 शरीर क्या है। तो आप पहले सुन लेना, आपको पता चल जाएगा। तो शरीर के सभी मलों को वो दूर करता है। और मंत्र खाली मंत्र नहीं है, अक्षर नहीं है, वो शिव शक्ति का स्वरूप है। शब्द जातम शेषम तत्ते शंकर वल्लभा अर्थ स्वरूपम अखिलम तत्ते तेंदुशेखरा। मंत्र जो एक रूप में प्रकट होता है वो भगवती जगन्नाथ कहाँ प्रकट होती है, और उसमें जो निहित अर्थ है, उसको जो निहित शक्ति है वो स्वयं सदाशिव है। अवश्यतानि कर्माणि फलानि निश्चितानि भवन्ति वा। इसलिए इसमें जो फल लिखा है, ऋषि ने जो बनाया है वही फल उसको निश्चित करते हैं, है ना। इसलिए मंत्रो देवाधिष्ठाता सावक सार रचना अविशेष रचना है, शिव और शक्ति का समन्वय है। यदि वायुमम संस्थे कतियोनुकर्षति आयु ऋतु यज्ञोषि सामान्य छंदांसी यज्ञान प्रजा पशु। जो मंत्र है वो प्रजा के कल्याण के लिए है, यज्ञ के लिए है। देवास्वज तत्तु और नेत्रम सत्य कामा ईश पंथास्कृत से लोके यथा वेद मंत्रेषु तत्कर्माणि विहितानि। जो वेद मंत्र में जो कर्म बताया है ऋषि मुनियों ने गृह सूत्र में, वही कर्म करने चाहिए और वही हमें फलप्रद होते हैं, फल देने वाले होते हैं। मंत्रो नाम उपास्य देवता यह वाचक, ऐसे लिखा है कि मंत्र स्वयं ही देवता का स्वरूप है। देवता विग्रह जुहूति देवता से, और जो मंत्र नहीं जानते इनका स्वरूप क्या है, इनमें देवता कौन से हैं वो नहीं जानते, और जो आप ग्रास देते हैं, अभी देते हैं, आहुति देते हैं, तो देवता ग्रहण नहीं करते। देवता मंत्राधीन है और मंत्र से ही वो आहुति ग्रहण करते हैं, मंत्र से ही आपके उपचार को ग्रहण करते हैं। और आजकल तो क्या है, स्थापना बना दिया, मंत्र नाम मंत्र बोल दिया, फट 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 डाल दिया और देवताओं का आह्वान हो गया। ऐसा नहीं है। कलेक्टर की सीट में कलेक्टर की कैबिन होती है, इसमें चपरासी नहीं बैठेगा और चपरासी की कैबिन पर कलेक्टर नहीं बैठेगा, है ना। वो अपने स्थान पर ही बैठ के ताकतवर बनते हैं, इनका स्थान होता है, निश्चित स्थान होता है। स्थान वास्ता देवा शुभ लाभ प्रदा, स्थान वृत्ता देवा दुख सुख प्रदा। देवताओं को अपने स्थान पर, निज स्थान पर आवाहन करना चाहिए। अतः देवता शब्द ने वैद्य मंत्राणाम ग्रहणम, ऋग्वेद भाष्य में लिखा है ऐसा, देवता स्वयं ही मंत्र का रूप है। मंत्र ही देवता है, देवता ही मंत्र है। तो मंत्रार्थ देवता चिंतनम परमेश्वरी, जो मंत्र का अर्थ है वो स्वयं परमात्मा है और उसका जो निहित शक्ति है वो जगदम्बा है। वाच्यवाचक वेदेन, वेदो मंत्र देवता हो, मंत्र और देवता में कोई भेद नहीं है, मंत्र ही देवता है, देवता ही मंत्र है, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा है। हम तो उसकी अभी क्या करते हैं, अब नाम मंत्र बोल के भजन कीर्तन करते हैं। भजन कीर्तन से यज्ञ पूरा नहीं होता, वो एक आडंबर है, दम्भ है, मनोरंजन है। हाँ, मनोरंजन बोल सकते हैं उसको, अच्छा नाटक करते हैं वो नाटक बोल सकते हैं उसको, यज्ञ नहीं बोल सकते। देव वृक्ष में बीजा नाम रूपदा मंत्रोच्चारण मात्र देव रूपम प्रजायते। मंत्रों से ही देवता का प्रागट्य होता है, देवता स्वरूप धारण करते हैं, एक विशिष्ट स्वरूप होता है। इसमें जो वर्णों की आकृतियां है वो देवताओं के, वो यंत्र है, वो देवताओं के विग्रह है, देवताओं का शरीर है। मंत्र के जो अक्षर है वही यंत्र है, वही देवताओं के विग्रह है, शरीर है ना। कहता शब्दार्थ सत्वम एकम तत्व समितम शब्द देव शब्दानाम स्वयं। भर्तृहरि ने भी बहुत ही वाक्पदी में अच्छा वर्णन किया है इसका।
स्वाभाविकम अर्थ विद्वानम, कोई भी मंत्र में अर्थ निहित होता है और वही उनकी शक्ति है। मीमांसकों ने भी बहुत ही वर्णन किया है। दारिद्र्यम ब्रह्म शब्द तत्व तदक्षरम विवर्ते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो हरे। बहुत ही वर्णन है इसका, जितना भी हम उसमें जाए इतना कम है। और जितने भी मंत्र है वो सब देवी का स्वरूप है और यज्ञ की सिद्धि के लिए ही मंत्रों का गठन हुआ है, मंत्रों को नियत किया है ना, कहाँ कौन सा मंत्र होना चाहिए। जैसे मंत्र उद्दिष्ट याच देवता तदा तरम भवेत् तस्य देवतम देवतोच्यते। जो मंत्र देवता के लिए नियत किए हैं वही मंत्र से उपचार करने से, आहुति देने से वो देवता को प्राप्त होती है, अन्यथा कोई उसका महत्व नहीं रहता है। आगे ही बताया शब्द जातम श्रीम तत्तु शंकर वल्लभा अर्थस्वरूपम तत्तेन्दु शेखरा, शिव पुराण में आया है। और कौन सा मंत्र कहाँ प्रयुक्त होना चाहिए वो भी निश्चित है, कोई भी मंत्र कहाँ नहीं चलता है। हमने पहले ही बोला कि ऋषियों ने उसकी शक्ति देखकर कौन से मंत्र से क्या करना चाहिए। तो जैसे कि आकृष्टा इमं देवा अग्निमूर्ता दिवक ककोत उद्दसयति रुचो यथा संख्यम प्रकीर्ता बृहस्पति हृदयो। ये जो है कि सूर्य के लिए कौन सा मंत्र है आकृष्टेन, चंद्र के लिए इमं देवा, अग्निमूर्ता मंगल के लिए है। ऐसे ही देवताओं के जैसे मंत्र है ऐसे ही उपचार के लिए भी मंत्र है। शस्त्रवाहनम पुरुषेत्यावासनम एतावानस्य पाद्यम, स्त्री विग्रह के लिए अलग है, रुद्र शिव विग्रह के लिए अलग है, विष्णु विग्रह के लिए अलग है। इसी प्रकार कौन से मंत्र से कौन सा उपचार करना चाहिए कौन, वो भी इसमें है। इसके बाद आता है द्रव्य शुद्धि। द्रव्य शुद्धि बहुत ही है कि सबसे पहले तो है कि वहां न्यायोपार्जित द्रव्य का उपयोग करना चाहिए। न्यायोपार्जित द्रव्य दानम व्यर्थो ब्रह्मणे था, न्यायोपार्जित नहीं, ईमानदारी से कमाई हुई धन को ही हम उसमें 2 नंबर का पैसा है और डाल दो दान पेटी में, इससे पुण्य नहीं होता है। तो अपने मेहनत का, अपने श्रम का, अपने अधिकार का जो द्रव्य है उसको उसमें करना चाहिए। न्यायोपार्जित दशांश धीमता कर्तव्य योग से ईश्वर प्रीत्यर्थमेव स्कंद पुराण। और वित्त शास्त्र भी नहीं करना चाहिए। बहुत पैसे भगवान ने दिए हैं लेकिन खरीदने जाते हैं तो हल्का हल्का सामान लेके आते हैं। भाई पंडित जी की धोती है, ये स्थापन का कपड़ा है, स्थापन में रखने का धान्य है, कुछ भी दे दो। अरे हम अपने लिए खरीदने जाते हैं तो अच्छे से अच्छी चीज लाते हैं, 10 दुकानों में पढ़ते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, है ना, और अच्छी से अच्छी चीज लाते हैं। आज तो अबीर भी लाते हैं तो बिना पूछे अबीर है या नहीं, चंदन है या नहीं, है ना, कुमकुम भी कलर वाला आता है, एक बार लगाया 15 दिन तक लाट में रहेगा। ये नकली कुमकुम है, कुमकुम भी नहीं। कुमकुम तो आपने लगाया 1 घंटे में वो उसका चला जाएगा। हल्दी और नींबू है या तो हल्दी और जो चूना का पानी है, इससे कुमकुम बनता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी लकड़ी लाया उसमें डाल दिया, बबूल की लकड़ी है, नीम की लकड़ी है, इससे सब यज्ञ नहीं होता। ये खाली धुआं करता है, प्रदूषण करता है और इससे पाप की वृद्धि होती है। देवोत्कृष्ट द्रव्य त्याग यज्ञ है, इसलिए देवता को ध्यान में रख के जो यज्ञ किया जाता है वही यज्ञ है। देवानाम द्रव्य विषाम था, खाली द्रव्य ही नहीं, ऋग यजुर और सामवेद के मंत्रों का भी वहां उपयोग होना चाहिए, वेद घोष होना चाहिए। ऋतुजाम दक्षांति संयोगो यज्ञ, और अच्छे अच्छे ऋतुजों को बुला के उसको संतुष्टि कारक द्रव्य प्रदान करते हैं, तभी यज्ञ होता है। देश काल के का भी नियम है, कौन से समय में कौन सा यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ कुंड कैसा होना चाहिए, इसकी विधि क्या है, ये सब का ध्यान रखता है जब हम करते हैं। वेदा शास्त्र ने आगे बोला है कि शास्त्र क्यों मानना है, शास्त्र के सत्य क्यों चलना है, क्योंकि सर्वागमान आचार प्रथम परिकल्पते, शास्त्र को ही प्राथमिकता दी है। और वेदा शास्त्राणि विज्ञानम एतत् सर्वं जनार्दनात्, क्योंकि वेद शास्त्र इत्यादि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भगवान नारायण से। बहुत सारे नियम है, हम नियम का तो कोई पूछा भी नहीं है, कोई बताता भी नहीं है। कोई यज्ञ करते तो नियम है, जब यज्ञ करते हैं तो उसमें हर कोई नहीं जा सकता है। जिसने यज्ञ दीक्षा ली है वो आज तो आरती के बहाने सब अंदर जाते हैं, 5 आहुति आप भी दे जाओ। अरे ये कोई यज्ञ है, यज्ञ में कौन जाता है, जो जिसने यज्ञ दीक्षा ली है, वही दंपति और वही पंडित जो जिसने मधुपर किया है वही वहां जा सकते हैं। द्रव्य ब्राह्मण अग्नि से दंपति होम काल में
जो आहुति देते हैं तब बीच में उठना नहीं चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, और स्वाहा आहुति देना चाहिए। होम काल था दो है स्वाध्याय दान संग्रह अंतरे न यदा गच्छेत्, और ऐसे बीच में उठ जाते हैं तो उसके लिए प्रायश्चित लगता है। अब जब भजन कीर्तन की बात करते हैं ना तो उसमें और भी लिखा है अन्य भाषा से जब काले, जब दूसरी भाषा का भी उपयोग नहीं होना चाहिए, केवल वेदों का उपयोग होना चाहिए, और जिस प्रकार से यज्ञ का है वो करना चाहिए। तो बोले कि इतना सारा नियम है और सब है तो हम क्या करें? तो बोले कि आपके अगर तो शास्त्र ने बनाया बताया कि भाई आपको अगर आप नहीं कर सकते तो आप दूसरे से करा सकते। अशक्त कार्य पूज्या दद्यात् वार्तन साधनम दान शक्ते सपर्यंतम प्रमाणता। आप दूसरे पंडित जी को या तो यज्ञ का सामान दे दीजिए, उनको प्रतिनिधि में रखिए, या तो आप उसकी सेवा करिए, श्रम करिए। क्योंकि ऐसा क्या है भाई, आप जब किसान को रखते हैं अपने खेत में तो उसको जो परिश्रम करता है इसका फल किसको मिलता है? आपकी फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, इनके से जो प्रोडक्शन होता है और लाभ होता है उसका मुनाफा किसको मिलता है ना? वकील आपका केस लड़ता है तो उसका लाभ किसको होता है? तो फल हमको मिलेगा, भले पंडित जी करे। तो ऐसे आप अच्छे वैदिक गुरुकुल में जाके दान दक्षिणा दे सकते हैं, वो भी एक अच्छा यज्ञ है। हमारे यहाँ यज्ञ की बहुत व्यापकता है। प्रत्यय विष्णु त्रेतायाम यजनोन्मुखी, पूर्व काल में विष्णु का स्मरण मात्र से, भगवान मंत्र का स्मरण करने से सदगति प्राप्त होती थी। त्रेता में यज्ञ का प्राधान्य आ गया। द्वापर परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान की पूजा अर्चना होने लगी। और कलो केशव कीर्तनम, कलयुग में जब देखा कि लोग यज्ञ को शास्त्र रीत से नहीं करेंगे तो परमात्मा ने बोला कलो केशव कीर्तनम, केवल संकीर्तन करो, वो भी यज्ञ है। हमारे यज्ञ का बहुत ही है। जब यज्ञ है, हमने भोजन वाले वीडियो में और प्राणायाम वाले वीडियो में बताया है कि हम जो खाना खाते हैं वो भी यज्ञ है, हम सांस लेते हैं वो भी यज्ञ है। त्रयोदश नामानि सर्वत्र कीर्तयेत् शतम कीर्तनेन तस्य पवित्री करो। भगवान का संकीर्तन कहीं भी कर सकते हैं, इसमें असौच शुद्ध इत्यादि का विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि नाम ही इतना पवित्र है। भगवान का संकीर्तन कहीं भी करो आप, इससे वही लाभ हो। बड़े यज्ञ का मुंह मत रखो। अगर आप जानते हैं करा सकते तो बहुत ही अच्छा है। सर्वम वेद्यम हम इंद्रियाणि शुचः, हमारे यहाँ सर्व व्यवस्था है कि जो हम यज्ञ करते हैं, हम अपना शरीर भी एक यज्ञ कर रहा है ना? हम हमारे जो इंद्रिया है वो हमारे हवि द्रव्य है। संविधा कृता, हमारे जो 7 इंद्रियों के जो द्वार है, 2 नेत्र, 2 नासिका, 2 कर्ण, 1 मुख, वहां से अच्छी अच्छी चीजें अंदर जाना वो हव्य है ना? तो सर्वम वेदम हव्यम इंद्रियाणि शुचः शक्तयो ज्वाला स्वात्मा, अपना जो आत्मा बैठा है अंदर, तो परमात्मा का जीवंश है, मम्मीवंश जीवलोक है, जीवभूत सनातन, वो शिव स्वयं ही होता है। और ऐसा शास्त्र में बोला है। और अंतर्याग में ऐसा बोलता है कि परमात्मा का शिव शक्ति का ध्यान करके शिव शक्ति एक हुए है, वहां उसके जो चिदाग्नि है, इनका दोनों का जो मिलन हुआ है, शिव शक्ति चिदाग्नि चित्तम एकाम होती मन रूपी और चित्त की आहुति उसमें दो, तो वो यज्ञ हो 10 को यज्ञ बोलते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ जो प्रकृति जो यज्ञ हमने पहले ही बता दिया कि देवता यज्ञ करते हैं, ऐसे ऐसा शरीर यज्ञ से युक्त शरीर भी यज्ञ विधि है। उसमें जो होता है वो भी एक यज्ञ है, हमने आगे बता दिया। चित्तम होता, चित्त जो होता है वो बुद्धि है, वो पत्नी है ना? आत्मा यजमान है ना? दक्षिण हस्त जो अपना बहना हाथ है वो श्रुक है। सर्वम वेद्यम हव्यानि पुनः स्तुत्यो शक्तयो ज्वाला स्वात्मा शक्ति पावक स्वयं वो होता सकल, ऐसा बोला है। तो ये यज्ञ हम जो करते हैं वही यज्ञ है, और हम जो खाना खाते हैं वो भी यज्ञ है। यज्ञोपस्था होती है वृष्टिर्नम तत्प्रजा, हमारे यहाँ जो वृष्टि होती है परमात्मा जो यज्ञ करता है उसको भी अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृ यज्ञ तर्पणम होमो देवो बल शिव यज्ञो अतिथि पूजनम, जो पंच यज्ञ करते हैं, अध्ययन ब्रह्म यज्ञ संध्या इत्यादि जो कर्म करते हैं, देवताओं और पितरों का जो तर्पण करते हैं, होम करते हैं, विश्वदेव करते हैं, अतिथि सत्कार जो करते हैं, वो भी ही यज्ञ कम माना है उसको भी। हमारे यहाँ मैंने एक यज्ञ के ऊपर पुस्तिका लिखी है, इसमें नीचे आप, इसमें प्रधान तो शंकराचार्य जगत गुरु स्वरूपानंद जी महाराज ने, पूज्य श्री ने
बहुत आशीर्वाद दिए थे। पर उसमें मैंने जो पंचाग्नि विद्या और यज्ञों में बलि का जो निषेध लोग बोलते हैं, उनका बलि का क्या महत्व है वो समझाया है। लोग बलि को समझते नहीं है। हिंसा, वध, बलि, हत्या, ये सबका अलग अलग स्वरूप है। सब लोग जो बलिदान है उसको हिंसा ही मान लेते हैं, हिंसा नहीं है। वो आप बुक में पढ़ लेना, तो उसमें आपको पूरा अन्नम ब्रह्मा, हम जो खाना खाते हैं वही ऐसा करके खाया कि हमारे अंदर जो बैठा है वैश्वानर, उसको हम आहुति देते हैं। अन्नम ब्रह्मार्षो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर हम वैश्वानर भूत्वा प्रणाम देहमास्ता। हम जो वाणी बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, वो भी वाग्वई यज्ञ, वाणी अच्छी वाणी बोले, अच्छे मंत्र जपे, अच्छा अनुष्ठान करे। वाग यज्ञ कलमंताम, ऐसे बोला व्याग्न अर्चिता देव देव प्रेतम में जनार्दन। ऐसे यज्ञ का बहुत सुंदर स्वरूप हमारे यहाँ वर्णित है। हम यज्ञ को उत्कृष्ट रूप में जानने का यथामति हमने यहाँ जो प्रयास किया है, आशा करते हैं आपको अवकाश मिलेगा तो पंचाग्नि विद्या वाला जो पुस्तक है इसके ऊपर फिर से एक बार यज्ञ की हम स्तुति करेंगे। यहाँ वस्तु इतना ही काफी है। और आप जो यज्ञ करते हैं वो कम से कम पाखंड न करे, शास्त्र सम्मत यज्ञ करे, न यज्ञ करवाए। या तो कोई गुरुकुल में जहाँ वेद शिक्षा दी जाती है, सांगो मार्ग में वेद अध्ययन करते हैं, वहाँ दान दे, वो भी उचित है। या तो अपने घर में पुराणोक्त विधि से भी सायं होम करे, प्रातः होम करे, उकल की आहुति दे, है ना। तो वो भी एक यज्ञ का स्वरूप है और एक छोटा सा प्रकृति के प्रति हमारा एक योगदान है। परमात्मा ने हमको बनाया है, हमारा कल्याण करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमारा दायित्व है हम उनको प्रसन्न रखें ताकि हमारी पर्यावरण संतुलित रहे और हम सबका कल्याण हो। अस्तु। जय भारत।